और उसने कह दिया, मेरे शौहर, जिस बच्ची से तुम प्यार करते हो ये किसी और की बेटी नहीं, ये मेरी और तेरी बेटी है। मैंने तेरे खौफ से पड़ोस में दे रखा है, इसलिए कि एक माँ अपनी बेटी का गला कैसे दबा सकती है। साहब इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगा। आका ने पूछा, फिर क्या हुआ? कहा, आका जी, मैं बड़ा जालिम था, कुफ्र मेरे सर पर सवार था, शैतान मेरे ऊपर हमला आवर था। मैंने अपनी बेटी की कलाई पकड़ी, कांधे पे फावरा लिया और मैं जंगल की जानिब निकल पड़ा। मेरी बेटी पूछती रही, ऐ मेरे बाप, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मगर मैं बेटी को लेकर सुनसान राह की तरफ चलता रहा, लेकर के निकल पड़ा। चलते चलते मैं जंगल में पहुंच गया, बेटी को बैठाकर फावरा से गड्ढा खोदने लगा। जब कोई पत्थर टूटकर मेरे ऊपर पड़ता तो मेरी बेटी अपनी नन्ही हाथों से उसे साफ कर देती। जब गर्दो गुब्बार पड़ते तो साफ कर देती और मैं उसके लिए गड्ढा खोदते रहता। जब आका करीम ने इतना सुना, आका ज़ारो कतार रोने लगे। आज हम दूसरों का गम सुनकर नहीं रोते, इसलिए कि हमारा कलेजा पत्थर हो चुका है। जब दूसरों का गम सुनकर हमें एहसास न हो, समझ लेना हम भी मर गए हैं, हमारा ज़मीर भी मर गया है। मगर जब दूसरों का गम सुनकर ये आंख रो पड़े, दिल बेचैन हो जाए, समझ लेना तू मरा नहीं है, बल्कि समाज में तू अभी जिंदा है। तेरा ज़मीर जिंदा है, तेरा किरदार जिंदा है। आका करीम रो पड़े। कहा, क्या कोई बाप अपने हाथों से बेटी की कब्र खोद सकता है? आका जी, हाँ, मैं ही वो जालिम बाप हूँ। जब कब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने अपनी बेटी को उसमें डाल दिया, मिट्टी डाल दी। मेरी बेटी बोलती रही, मेरे बाप, किस बात की मुझे सजा दे रहे हो? किस बात की मुझे तकलीफ दे रहे हो? क्या समाज में सिर्फ बेटों के जीने का हक है? क्या समाज में बेटियों के जीने का हक नहीं है? ऐ मेरे बाप बता, मेरे बाप बता, क्या मैं जमीन पे जीने के लिए नहीं आई? आका जी, मैं बड़ा जालिम था, बेटी को छोड़कर भाग आया, मगर आज भी मेरी बेटी की आवाज मेरे कानों से टकराती है। आका जी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो खुदा मेरी खता को माफ कर देगा? आका करीम रोते हुए खड़े हुए। कहा, ऐ मेरे सहाबा, बेशक अल्लाह कुफ्र की खताओं को माफ कर देगा, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी मर्जी से न जीना, बल्कि इस्लाम की मर्जी से जीना, नबी के मर्जी से जीना, अपनी मर्जी को छोड़ देना। याद रखना, ये बेटियां रहमत नहीं है, ये बेटियां खुदा की रहमत है। बेटियां दफनाने के लिए नहीं आई, बेटियां डोलियों में सजाने के लिए आई है। जब बेटा पैदा होता है खुदा एक रहमत नाजिल फरमाता है, और बेटी पैदा होती है तो खुदा 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुनो, जब बाहर से कोई तोहफा लाना तो बेटी को पहले देना और बेटे को बाद में देना। अल फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम अपनी बेटियों को भी जिगर का टुकड़ा कहना। अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी हैं, वो उसकी अच्छी तालीम और तरबियत परवरिश कर दे, खुदा उसे जन्नत देगा। एक शख्स खड़ा हुआ, आका 2, कहा उससे भी जन्नत। एक ने कहा, आका 1, कहा उससे भी जन्नत। एक खड़ा हुआ, आका जी, जिसके पास बेटी ना हो, नबी ने कहा, दूसरों की बेटी को बेटी बना लो, खुदा तुझे भी जन्नत देगा। साहब, आका अभी ऐलान फरमा रहे हैं, एक बच्ची आका करीम